जैसे ही जन्माष्टमी का फेस्टिवल खत्म हुआ, बहुत सारा काम मेरा बढ़ गया, क्योंकि मेरे लिए ये जो फेस्टिवल होता है ये बिल्कुल दिवाली की तरह से होता है और इसे मैं बहुत मन से मनाती हूँ। तो उसके बाद इतना ढेर सारा काम हो गया कि मैं आपके पास 2 दिनों तक कोई भी वीडियो नहीं पहुंचा पाई और इसके साथ साथ मेरे घर में काम भी चल रहा है। तो आज जो मैंने वीडियो बनाया है इसमें जो कुछ भी मैंने किया, क्योंकि अब बहुत सारा सामान ऐसा है जो खराब हो रहा है, उसको सही करना है और साथ के साथ जो फेस्टिवल्स को लेके मेरी तैयारी है वो भी शुरू हो चुकी है। तो खराब सामान को सही करना, क्लीनिंग करना, ये सारे काम शुरू हो गए हैं। तो अब जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये समझ लीजिए कि मेरा दिन कैसे बीता और मैंने क्या सामान सही किया उसके ऊपर है, बहुत आसान तरीके से। तो चलिए सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। मैं अपने इस ऊपर के एरिया को खाली कर रही हूँ और इसका रीज़न ये है कि मुझे यहाँ पर कुछ काम कराना है, पेंट वगैरह होना है यहाँ पर, तो इसलिए मुझे सब सामान हटाना है। और वैसे भी एक दिन पहले जन्माष्टमी थी तो मुझे ये सारा एरिया वैसे भी क्लीन करना था। और त्यौहार तो आते हैं, साल भर रहते हैं, तो मैं ये नहीं सोचती कि त्यौहार आ रहा है या मतलब इसका एक बहुत बड़ा काम हो गया है। तो अब जो ब्रेकफास्ट की बारी आती है सुबह ही सुबह बनाने की, तो एक तो मैं आप लोगों से यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, कुछ न्यूट्रिशियस जरूर खाइए अपने लिए और अपने आप को फिट रखने के लिए। हमेशा चने और मूंग की दाल, ये मेरे घर में हमेशा ही सोख हुई मिलती है। ये तो आपको पता है, साबुत मूंग की दाल से पूरे साल भर जो है स्प्राउट्स बनते हैं। और आज मैं थोड़ी सी जो मूंग की दाल है ये भीगी हुई है, इसको बॉयल करूंगी और थोड़े से जो काले चने हैं ना, इनको भी बॉयल कर लूंगी। और दोनों ही चीज़ों में मैंने नमक डाल लिया है और इनका एक इतना बढ़िया मैं ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ जो कि जिसे खा के ना काफ़ी देर तक पेट भी भरा रहता है और हमारी स्किन हुई, हेयर हुए और एनर्जी लेवल जो है हमेशा अच्छा बना रहता है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको टाइम टाइम पे बताती रहती हूँ। और जैसा कि घर में काम चल रहा है तो कभी कहीं कुछ हुआ रहता है, तो अपने आप को थोड़ा सा कूल और काम रखकर ही मैं सारा काम कराती हूँ, क्योंकि अगर एक बार थोड़ा सा भी दिमाग में तेजी आ गई या गुस्सा आ गया तो सारे काम बिगड़ते ही चले जाएंगे। और इसी के साथ साथ ना ब्रेकफास्ट के टाइम पे कुछ सब्जियां जो होती हैं वो भी मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। थोड़ी सी मैंने ये मतलब मूंग की दाल सोक करके रख दी है, क्योंकि दालों को खाने में ऐड करना बहुत ज़रूरी है। और इसका मैं क्या बनाऊंगी वो भी बता दूंगी। और ये थोड़ी सी मूंगफली मैंने बॉयल होने के लिए जो रखी हैं, इनको भी मैं ब्रेकफास्ट में यूज करूंगी। और जितनी भी सब्जियां घर में होती हैं उन सबको ब्रेकफास्ट के टाइम पे मैं थोड़ा सा ना बारीक कट कर लेती हूँ। सैंडविच हुआ या पराठे हुए या फिर कोई भी इस तरीके का, मतलब कुछ भी मैं बना रही हूँ उसमें ऐड कर लेती हूँ। ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल रेगुलर रखिए, यही मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। तो सब चीज़ें तैयार हो गई हैं और अब मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही अच्छी एक मूँग की दाल की चाट। थोड़ा सा प्याज लिया और इसमें अदरक डाल लिया, हरी मिर्च कट करके डाल ली है और इसको थोड़ा सा भून लिया है बिल्कुल जरा से ऑयल में। और उसके बाद हमने जितनी चीज़ें बॉईल करी थी वो मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले जो भी मसाले आप खाते हो वो सारे मसाले ऐड कर लीजिए। नमक हमने बॉयल होते टाइम डाल लिया था तो थोड़ा सा कम ही डलेगा। सारी सब्जियां जितनी भी हों और जो मूंग की दाल बॉयल करी हुई थी, काले चने बॉयल किए हुए हैं और इसके साथ साथ जो मूंगफली बॉयल करी हुई है वो डाल ली। इन सबको अच्छी तरीके से भून लिया। एक इतनी बढ़िया चाट ये रेडी होती है कि आप इसे खाते रह जाएंगे और लगेगा ही नहीं कि ये इतनी मतलब इस तरीके का टेस्ट इसमें आ भी सकता है। शादियों वगैरह में इस तरीके की चाट खूब मिलती है और ये हम सब लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो बाकी का काम घर का होता है मैं उसमें लग जाती हूँ। नॉर्मली जैसे कोई भी शूट करना होता है वो या तो साथ के साथ चलता है या मैं ब्रेकफास्ट के बाद ही उसे स्टार्ट करती हूँ। और ये है छोटी छोटी सिरेमिक टाइल्स के पीसेज हैं। ये मैंने अमेज़ॉन से लिए हैं। एक्चुअली ये लीफ शेप के होते हैं और सिरेमिक के बने हुए होते हैं और इनमें ना अलग अलग पैटर्न आते हैं, अलग अलग कलर्स आते हैं और इनसे बहुत सारे डिज़ाइंस बन जाते हैं। देखने में फिनिशिंग वगैरह इसकी बहुत बढ़िया रहती है और इनसे ही आज मैं एक DIY बनाने वाली हूँ। तो मैंने तो जो ये कलर मंगाए थे ये किसी और पर्पज़ के लिए थे, लेकिन मैं इन सब से, मेरे पास एक नेस्टेड टेबल है, एक्चुअली ये एक पेयर है, इसको मैं सही करूंगी। तो इनको चिपकाने के लिए मैंने फेवी बॉन्ड लिया और ये अलग अलग कलर की टाइल्स को मैं इसी की मदद से पेस्ट करूंगी।
और ये सारी टाइल्स फेविबॉन्ड की मदद से अच्छे से पेस्ट हो जाती हैं। वैसे बहुत अलग अलग तरीके की ग्लू आती हैं। कल से इतनी बारिश हो रही है ना, यहाँ पे कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं, सारा काम फैला हुआ। और देखो यहाँ सारा जो ये काम चल रहा है ना अभी कारपेंटर का, ये अगर आपके पास कोई भी वुडन पीसेस पड़े हों तो उनमें आप इन टाइल्स को पेस्ट करके या इन शेप्स को पेस्ट करके कोई अच्छा सा पैटर्न बना सकते हैं और उस वुडन पीस को बहुत जगह यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि आप पूजा की चौकी बना सकते हैं, ट्रे बना सकते हैं, और ये सारी चीजें ना लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। मतलब अपने हाथ से आपने बना रखी हैं तो एक तो यूनिक होती हैं और देखने में अच्छी लगती हैं। ये जो मेरी टेबल थी ये वुड की बनी हुई थी और इसके ऊपर इससे फेविबॉन्ड से ये सारी टाइल्स बहुत अच्छी तरीके से पेस्ट हो। और इससे पहले भी मैंने आपको अपने वीडियोस में मोज़ेक टाइल से बहुत अच्छे पैटर्न बनाना बताया था और उसके लिए मैंने एक स्पेशल ग्लू का यूज किया था। उसका रीजन ये था कि वो टाइल्स थोड़ी सी साइज में बड़ी होती हैं और कोई भी रिस्क मैं उसे फेविबॉन्ड से चिपका कर नहीं लेना चाहती थी। लेकिन बहुत सारे ग्लू आजकल मार्केट में आते हैं जिनकी मदद से आप टाइल्स वगैरह चिपका सकते हैं, यहाँ तक कि मेटल भी उससे पेस्ट हो जाती है। और ये पीस तो बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। ये भी लीफ शेप के थे लेकिन ये थोड़ी सी और ज्यादा क्लियर थे। ये बिल्कुल टाइल वाला जो मटेरियल होता है उसके बने हुए हैं और इनके कलर जो पेस्टल्स कलर है ना वो बहुत ही अच्छे लगे। इनको मैंने एक ट्रे पे लगाया और सेम फेविबॉन्ड की मदद से ही इनको लगाया है, लेकिन इन्हें ना थोड़ा सा ड्राई होने में टाइम लगा। और ये वाली टाइल्स बहुत अच्छे से ड्राई हो गई हैं और अब मुझे चाहिए पाउडर। मैंने अपने वीडियोस में आपको सिरेमिक पाउडर में थोड़ा सा या पीओपी में आप फेविकॉल और पानी मिला के लगाइए वो बताया है, लेकिन ये बिल्कुल नई चीज़ है, आपको बताती हूँ। आप किसी भी टाइल की शॉप पे जाके जो भी ग्राउट को फिल करने वाला एक पाउडर आता है उसे ले लीजिएगा। ये आपको 20-25 रुपए में मिल जाएगा और इसमें सिंपल पानी और बिल्कुल थोड़ा सा फेविकॉल मिलाकर आप पेस्ट बना लीजिए। और जब आप इस पेस्ट को बनाएं तो इसमें जो भी कलर आप मिलाना चाहते हैं वो कलर मिला लीजिए। ध्यान रखिएगा ये ग्राउटिंग का पाउडर आता है, वाइट भी आता है, ब्लैक भी आता है और बहुत सारे कलर्स में मिल जाता है और इससे बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग आती है। वरना आप सिरेमिक पाउडर ले सकते हैं या आप पीओपी को भी ले सकते हैं। इन सबसे अच्छी तरीके से ये जो मतलब टाइल्स में आप इनको यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से जो खाली स्पेस है ना ये फिल हो जाता है और सारा जो लेवल होता है वो प्लेन करने के लिए मैंने एक ये देखिए किचन के स्पैचुला का यूज किया और इससे बिल्कुल बढ़िया तरह से सारा अच्छी तरीके से ये जो पाउडर है ये फैल जाता है या पेस्ट फैल जाता है। मैं फिर से बता दे रही हूँ ये ग्राउट पाउडर आता है, ग्राउटिंग के काम में आता है। आपको किसी भी जहाँ पे टाइल्स वगैरह मिलती हैं वहाँ पे ये मिल जाता है। इसे आप जब यूज करेंगे ना तो इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है और इसके लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा फेविकॉल वगैरह बहुत ज्यादा मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है, पूरे में अच्छी तरीके से फैला दिया है। आप हाथ से भर के फिर ऊपर से प्लेन लुक के लिए मतलब प्लेन के लिए लगाने के लिए किसी भी तरीके की किचन के पलटे का स्पैचुला का यूज कर सकते हैं। और ये ना मैंने एक दिन पहले ही इस तरह से लगा के रख दिया था और इसे पूरा दिन लगता है थोड़ा सा सूखने में, तो मैंने इसे रखा था एक दिन पहले शाम को, तो पूरी रात में ये अच्छे तरीके से सूख गया। तो ये सब काम तो होते ही रहेंगे। तो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या मैं लड्डू गोपाल की छठी बनाती हूँ। हाँ जी बिल्कुल मैं बनाती हूँ, बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं बनाती हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मैं क्या करती हूँ। मैं जो हूँ उसमें कढ़ी और चावल बनाती हूँ, ये फिक्स है, इसी का ही भोग उनको लगेगा। तो 2-3 स्टेप है वो आपको बता देती हूँ। पहला स्टेप होता है कि लड्डू गोपाल जी की जैसे उन्हें उठाते हैं उस दिन तो उनकी मालिश कर देते हैं। जैसे छोटे बच्चे की मालिश होती है तो आप घी से करें या किसी आप जो भी ऑयल से करना चाहते हैं उससे करें। मैं देसी घी से ही मालिश करती हूँ। और उसके बाद ना एक भगोने में, एक पात्र में, एक पॉट में हम दूध भर लेते हैं और दूध में कान्हा जी की या लड्डू गोपाल की ना डुबकी लगाते हैं। 3 डुबकी उन्हें लगाई जाती हैं, दूध में उन्हें नहलाया जाता है और फिर बाद में उस दूध को आप खीर बना लीजिए, किसी मीठे बनाने में उसे यूज कर लीजिए।
तो पहला स्टेप होता है मालिश करना, जो मैं करती हूँ। दूसरा स्टेप होता है कि उन्हें दूध में डुबकी दिला देती हूँ, और उसके बाद उन्हें पानी से, जल से स्नान कराने के बाद, या आप अगर अभिषेक करना चाहें तो अभिषेक करें। मैं अभिषेक नहीं करती हूँ, सिंपल पानी से, जल से उन्हें स्नान कराने के बाद उनको नए कपड़े पहना देती हूँ, और जैसे श्रृंगार उनका मैं करती हूँ वही श्रृंगार करती हूँ। और उसके बाद जैसे उनको जो भोग लगाना होता है कढ़ी चावल का, वो मैं भोग लगा देती हूँ। और इसके अलावा तो देखो नंदोत्सव में थोड़े बहुत खिलौने वगैरह, तो वो तो नेक्स्ट डे ही हो गया था नंदोत्सव, तो मैं थोड़े से सिंबॉलिक ले आती हूँ उनके लिए खिलौने, तो पूजा करने के बाद वो रख देती हूँ। तो कोई भी चीज जो होती है ना वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं होता कि आपने अगर लड्डू गोपाल को मतलब स्थापित किया है तो आप अगर सोचे कि एकदम से ही हम बहुत सारा कर लें, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि मैं करती हूँ, तो आपके साथ यही मैं शेयर कर रही थी, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। और मैंने 7 तारीख को जन्माष्टमी मनाई थी, 7 सितंबर को, तो मैं छठी मनाऊंगी 12 सितंबर को। जैसा कि मैंने बताया कि ये नेस्टेड टेबल्स थी, तो बड़ी वाली टेबल पे मैंने सिंपल प्लेन एक पेंट कर दिया, जिसको कि बाद में मैं वार्निश भी कर देती हूँ ताकि पानी का इस पे कोई असर ना हो। और एक चीज़ और, जो कृष्णा जी की या लड्डू गोपाल की जो छठी मनाई जाती है उसमें उनके काजल भी लगाया जाएगा, तो ये चीज़ मैं बताना भूल गई थी, इसलिए बाद में बता रही हूँ। ये वाला कलर जो आप देख रहे हैं ना, आजकल बहुत इन है, बहुत ही ट्रेंड में है, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। बहुत ही अच्छा मेरी थीम के साथ जा रहा था। तो इसके डबल कोट करने रहते हैं, तभी इसका एग्जैक्ट लुक निकल कर आता है। और बिल्कुल इसी तरीके से जो दूसरी वाली टेबल्स थी उसमें भी जहाँ जहाँ जगह थी वहाँ मैंने पेंट कर दिया। हालांकि वो बाद में थोड़ा सा छूट गया और वो मुझे सही करना था। वैसे तो अगर जब ये गीला होता है उसके करीब आधे घंटे बाद स्पंज की मदद से आप इसे क्लीन कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ना लास्ट में सूख जाने पर ही करती हूँ। थोड़ा सा किसी नाइफ की मदद से इसे खुरचना पड़ता है। जहाँ जहाँ भी आपने मिरर्स वगैरह लगाए हैं वहाँ पे क्लीन हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद साइड्स में मैंने ये एक रोप थी रेड कलर की, ये लगा दी। कोई लेस वगैरह मैं इसमें नहीं लगाना चाहती थी और मुझे बहुत ही इसका एक रफ लुक चाहिए था, इसलिए मैंने ऐसा किया। अभी इसमें बाद में लास्ट में जो किनारे थे उसमें भी पेंट करना पड़ा। बिल्कुल परफेक्ट इसकी फिनिशिंग आ गई जैसा कि मैंने सोची थी। और कुछ इस तरह से मैंने इसे अभी फिलहाल एक कॉर्नर में प्लेस कर दिया। बहुत ही अच्छे लगे, मतलब जैसा चाह रहे थे वैसा ही था। लेकिन हाँ, इसमें मुझे थोड़ी सी वुडन बीड्स भी लगानी है, जो कि कल बारिश हो रही थी तो मैं नहीं लेके आ पाई। लेकिन जब मैं इसमें बीड्स लगाऊंगी तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। ट्रे वाला जो मैंने बनाया था वो अभी ड्राई नहीं हुआ है, जैसे ही ड्राई होगा उसका भी लुक मैं आपको किसी वीडियो में आगे बता दूंगी। इस तरह से हो गई मेरी ये पुरानी टेबल बिल्कुल नई। ये नेस्टेड टेबल मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद थी, इसलिए मैंने इनका मेकओवर किया। थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो वही चीज सालों साल मतलब नई लगने लगती है। इसकी वुड काफी खराब हो रही थी, इसलिए मुझे इसको इस तरीके से करना था। बहुत अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा जो ये ग्रीन कलर है, काफी इन है इस तरह का कलर। तो ये तो हो गया मेरा आज का वीडियो। और फेस्टिवल्स के बाद काफ़ी सारा काम फैल जाता है, तो उन सबको जिसे कहते हैं ना, समेटते समेटते थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। क्योंकि फिर से अगर हम उसे अभी नहीं रखेंगे तो आगे आने वाले किसी और फेस्टिवल में फिर हम अगर वो सामान ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। अब जो इसको बनाने का सामान फैल गया था ना, अब उसको सबको मैं समेट के रखूंगी। रियली बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है।